पंजाब दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शहीद उधम सिंह को सीएम ने किया नमन, शहीद उधम सिंह की शहादत को किया याद। हरियाणा की सीमा ने जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक, डिस्कस थ्रो में स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया मान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी बधाई। गुरुग्राम में दंपति पर बीच सड़क पर हमला, मारपीट का वीडियो आया सामने, पीड़ित परिवार की शिकायत पर दर्ज हुआ केस। हिमाचल में भारी बारिश से भारी नुकसान, अब तक कई लोगों की गई जान, प्रशासन ने लोगों से की नदी नालों से दूर रहने की अपील, कई जिलों में बारिश का अलर्ट, यातायात ठप। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ, जिसमें हरियाणवियों का दबदबा जो है वो कायम नजर आ रहा है और एक बार फिर से हरियाणा की सीमा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता है। डिस्कस थ्रो की स्पर्धा में ये मेडल उन्होंने हासिल किया है, जिससे देश का मान बढ़ाया है। इस उपलब्धि पर उनकी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बधाई दी है। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हैं 2026 में। मैदान में हरियाणा के लाडलों का दबदबा देखने को मिल रहा है, बेटियों का खासकर दबदबा देखने को मिल रहा है। खेल प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन हरियाणवी खिलाड़ी यहां पर दिखा रहे हैं और इसी के तहत भिवानी की बेटी ने जहां पर कांस्य पदक जीतकर तिरंगा लहराया है। वहीं अगर हम बात करें तो जैवलिन थ्रो, बॉक्सिंग की रिंग में भी हरियाणवी मुक्केबाजों और भाला जो फेंकते हैं खिलाड़ी जो हैं उनकी गूंज सुनाई दी है। तो हरियाणा की सीमा ने एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणवियों का मान बढ़ाया और भारत का मान बढ़ाया। डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बधाई भी दी है। मेरे सहयोगी अंकित दुधानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी अंकित, हम देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणवी खिलाड़ी जो हैं वो शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और हरियाणा की बेटियां खासकर शानदार प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही हैं और एक और मेडल अब भारत की झोली में आ गया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं वो लगातार अपना अच्छा प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में दिखा रहे हैं। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो के अंदर हो रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन जो अब सीमा की तरफ से दिखाया गया है और सीमा डिस्कस थ्रो में एक कांस्य पदक उनकी तरफ से जीता गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से भी उनको बधाई दी गई है और इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि मीराबाई चानू बात करें गोल्ड मेडल जीता था या और के हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार मेडल जीत रहे हैं और आज रात को भी बॉक्सिंग के कई जो गेम होने वाले हैं तो उनके अंदर भी मेडल की पूरी उम्मीद भारत को है कि मेडल भारत को मिलेगा और हरियाणा का भी जहां नाम रोशन होगा, पूरे देश का नाम रोशन होगा। कहीं ना कहीं हरियाणा की जो खेल नीति है उसी की वजह से ये सब हो पा रहा है। जी बिल्कुल, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी है इस जीत पर खिलाड़ी को। उसके साथ ही खेल को लेकर सरकार भी लगातार काम करती आ रही है और कई फैसले भी खेल को लेकर दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, खेल को लेकर के लगातार सरकार फैसला करती है और खेल नीति जो सरकार ने बनाई हुई है खिलाड़ियों को पहले से ही जब गेम में जाने से पहले से ही 40 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं तैयारी के लिए और उससे वो तैयारी कर पाते हैं और जब वो जीत करके कोई मेडल लेकर जाते हैं तो उसके बाद भी इनाम जो है वो 1.5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए इस तरह से इनाम उनको दिया जाता है। कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है और उसी प्रोत्साहन की वजह से खिलाड़ी जो है हरियाणा के काफी मेहनत करते हैं और मेहनत का ही परिणाम जो है तो कॉमनवेल्थ गेम हो, ओलंपिक गेम हो या पैरा ओलंपिक हो, उसके अंदर मेडल के रूप में आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है खिलाड़ियों को और शानदार प्रदर्शन जब खिलाड़ी करते हैं तो देश का, प्रदेश दोनों का मान बढ़ाते हैं। खुशी हो रही है, फर्स्ट कॉमनवेल्थ था और ब्रोंज मेडल हासिल किया है
कठिनाई तो कुछ नहीं थी सर, बस थोड़ी ठंड थोड़ी ज़्यादा थी जिस वजह से बॉडी को बार बार वार्म अप करना पड़ रहा था। और काफ़ी अच्छा कंपटीशन गया है सर। और जो मेरे गाइड है डॉक्टर सुरेश कुमार मलिक, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं सर, और सब अच्छा हो रहा है सर। प्रैक्टिस का तो कोच साहब संभाल ही रहे हैं। तो वहीं आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में और बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जो आज पंजाब दौरे पर हैं। शहीद उधम सिंह को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नमन किया। दरअसल मुख्यमंत्री पंजाब के सनौर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शहीद को याद किया, शहीद उधम सिंह की शहादत को याद किया और उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास का अमर अध्याय है। मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी पंजाब के सनौर पहुंचे, शहीद उधम सिंह की शहादत को याद किया, बलिदान को याद किया और कहा कि सर्वोच्च बलिदान है उनकी शहादत, जो है उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास का अमर अध्याय है। तो उधर गुरुग्राम में दंपति पर बीच सड़क हमले का मामला सामने आया। गुरुग्राम के सेक्टर 67 में मारपीट हुई, मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित परिवार। अगली खबर भी गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में 15 अगस्त तक ड्रोन और पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। ड्रोन, ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून पर भी बैन लगाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसले लिए गए हैं। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ये सुरक्षा के इंतजामों के तहत फैसला लिया गया है। साइबर कैफे, होटल, पीजी के लिए भी सख्त आदेश जारी किए गए हैं। वहीं किराएदारों का रिकॉर्ड रखना जरूरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया गया है और अगर आदेश तोड़े जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील इलाके जो रहेंगे उन पर पतंग उड़ाने तक पर रोक लगाई गई है। मेरे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मवीर, एक फैसला लिया गया है स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर, इस तरह का फैसला लिया गया है, ड्रोन उड़ाने पर, पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 15 अगस्त अब नजदीक है तो उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं और एहतियात के तौर पर इस तरह के आदेश हर साल लगाए जाते हैं। इस बार भी जिला उपायुक्त की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। ड्रोन उड़ाने के ऊपर भी पाबंदी है, साथ ही पतंग उड़ाने पर पाबंदी है और जो संवेदनशील इलाके हैं खास तौर से उनकी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। होटल्स की जो जांच है वो की जा रही है। साथ ही जो किराएदार हैं, चाहे वो किसी पीजी में रहते हों, चाहे किसी होटल में आते हों, उनकी भी जांच पड़ताल की जाएगी बाकायदा। और साथ में अगर कोई विदेशी नागरिक किसी होटल में ठहरता है तो उसका भी पूरा रिकॉर्ड जो है वो रखना अनिवार्य है और साथ में जो एफआरओ ब्रांच है उसको भी इसकी जानकारी देना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल ये 15 अगस्त को लेकर के एहतियात के तौर पर ये सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। जिला उपायुक्त की तरफ से ये सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, चाहे सुरक्षा से जुड़े हुए हों, चाहे फिर वो जो किराएदार जो रह रहे हैं उनसे जुड़े हुए हों या फिर ड्रोन उड़ाने का मामला ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल धर्मवीर, फिलहाल ये फैसला लिया गया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा धर्मवीर। जिस तरह से ये फैसला लिया गया है स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और सुरक्षा के मद्देनजर भी अपना अहम रखता है। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां कार में स्टंट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का ये एक्शन नजर आया और गुरुग्राम के सेक्टर 54 का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है। राजेंद्र पार्क थाना पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को दबोचा था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। तो स्टंटबाजी के मामले अक्सर नजर आते हैं गुरुग्राम में और इस तरह की स्टंटबाजी की जाती है। कभी रील बनाने के लिए स्टंटबाजी की जाती है, कभी सड़कों पर, कभी हाईवे पर, इस तरह का एक्शन नजर आता है। मेरे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मवीर, लगातार गुरुग्राम से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, स्टंटबाजी की जाती है, कभी हाईवे पे इस तरह की स्टंटबाजी देखने को मिलती है हमें, कभी पब्लिक जो पार्किंग रहती है वहां पर स्टंटबाजी करने को देखने को मिलती है। हालांकि एक्शन पुलिस वीडियो वायरल होने के बाद जरूर लेती है, लेकिन क्या वजह है कि जो ये इतना स्टंटबाजी देखने को मिलती है, ये बाज नहीं आ रहे हैं लोग इस तरह की हरकतों से? बिल्कुल, देखिए, ये पूरा जो मामला है द्वारका एक्सप्रेसवे पर है और यहाँ पर करोड़ों रुपए की जो लंबोर्गिनी गाड़ी है उससे ये युवक स्टंटबाजी कर रहा था, जिसकी पहचान प्रणय मनचंदा के रूप में हुई है। 24 साल इसकी उम्र बताई गई है। सेक्टर 54 का ये निवासी है। स्टंटबाजी के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने भी अपील की है कि लोग इससे बचें, लेकिन हमने देखा है कि पिछले दिनों से जिस तरह से रील का जो एक मार है, खासतौर से यूथ को जो चढ़ा है, सर चढ़कर बोल रहा है, वही एक वजह है कि रील बनाने के चक्कर में युवा इस तरह की स्टंटबाजी करते हैं, जो कि ना सिर्फ उनके लिए बेहद खतरनाक है बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन लोग फिर भी
रील बनाने से बाज नहीं आते, इस तरह की स्टंटबाजी करते हैं। हालांकि समय समय पर गुरुग्राम पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके यानी बावजूद धर्मवीर से ऐसे देख सकते हैं कि ये जो स्टंटबाजी की जा रही है सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कर रहे हैं जो युवक हैं कि सोशल मीडिया पे फेमस हो जाएं। दूसरा, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां इन स्टंटबाजी में इस्तेमाल की जा रही हैं, रईसी अपनी दिखाने के लिए ये बनाई जा रही है रीलें। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पर एक तरह से अपना एक ओरा दिखाने के लिए खास तौर से जो युवा है वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ना सिर्फ वो महंगी गाड़ियों से कर रहे हैं, बल्कि कई बार हमने देखा कि उस बाइक्स के ऊपर भी इस तरह की स्टंटबाजी करते हैं, महंगी बाइक्स के साथ करते हैं या फिर महंगी गाड़ियों के साथ करते हैं। पूरा अपना एक तरह से रुतबा दिखाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए जो रील बनाते हैं तब इस तरह की स्टंटबाजी करते हैं, जो कि ना सिर्फ उनके लिए खतरनाक है बल्कि आम लोगों के लिए भी खतरनाक है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की जो रीलबाजी है वो चल रही है और गुरुग्राम पुलिस बार बार एक्शन भी ले रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मवीर। तो पुलिस एक्शन जरूर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं बावजूद इसके स्टंटबाजी का जो खेल है वो रुक नहीं रहा है। हुई थी सोशल मीडिया पे, द्वारका एक्सप्रेस वे पे कोई व्यक्ति लंबोर्गिनी गाड़ी में स्टंटबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो उसमें हमारी जो राजेंद्रा पार्क पुलिस थाने की टीम है उन्होंने कार्रवाई की और 28 तारीख को उसको परनाव मनचंदा है जो कि 24 वर्ष का है और पलम स्प्रिंग गोल्फ कोर्स पे सेक्टर 54 में ये रहता है, जिसको गिरफ्तार किया। बुलेटिन में अब बात करेंगे पप्पू की। पप्पू पुजारी बन गए, चंदा देते हैं, सपा नेता हैं। विपक्ष ने ये पूरा चंदा चोरी का दृश्य फिल्माया और अब संसद में विपक्ष का अजीबोगरीब प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष का संसद में प्रदर्शन देखने को मिला। संसद से अमित शाह गायब क्यों के पोस्टर के साथ प्रदर्शन हुआ। पप्पू यादव ने चढ़ावा चोरी के सांकेतिक विरोध किया है ये, और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये विरोध किया जा रहा है। सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है ये राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर पप्पू यादव ने ये प्रदर्शन किया है। आप देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं विरोध की। संसद भवन दिल्ली के बाहर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर एक पोस्टर भी पकड़ा हुआ है और इस पोस्टर में लिखा है कि संसद से जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो गायब क्यों हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है चंदा चोरी मामले में, जो कथित चंदा चोरी मामला है उसको लेकर यह विरोध किया जा रहा है अयोध्या राम मंदिर में। और पप्पू यादव जो है यहाँ पर ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने साथ सामान भी लेकर पहुंचे हैं और चंदा चोरी का एक सीन क्रिएट किया जा रहा है। किस तरह से एक सीन क्रिएट किया जा रहा है, ड्रामेटाइज किया जा रहा है सिचुएशन जो है, एक तरीके से सांकेतिक विरोध किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये विजुअल संसद भवन दिल्ली से सामने आए हैं, परिसर से सामने आए हैं जहां पर ये प्रदर्शन होता है और विपक्ष इस दृश्य को फिल्माता नजर आ रहा है। पीछे आप देख सकते हैं बाकी सांसद भी खड़े हुए हैं जिन्होंने हाथों में पोस्टर लिया है और उस पर सवाल लिखा है कि आखिर संसद से गृह मंत्री अमित शाह गायब क्यों है। अजीबोगरीब पर एक प्रदर्शन आप इसे कह सकते हैं जो इस बार सामने आया संसद भवन के परिसर से चंदा चोरी विवाद को लेकर। तो अजीबोगरीब प्रदर्शन ये एमपी का देखने को मिला संसद भवन के बाहर। और अब बात करेंगे जेनजी पर की गई टिप्पणी की जो कंगना रनौत ने की थी और अब उस पर उनकी सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों को अपने बच्चों की तरह शिक्षा दी जाए। कंगना रनौत का ये बयान सामने आया है। विवाद शुरू होता है, पहले बयान दिया जाता है, विवाद होता है और अब एक सफाई सामने आती है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने जेनजी को जनरेशन गटर कहा था, जनरेशन गटर से कंपेयर किया था और कहा उन्होंने कि जो जेनजी हैं वो जनरेशन गटर हैं। इस तरह से उन्होंने पहले अपना बयान दिया और उसके बाद अब वो सफाई देती नजर आ रही है। विरोध होता है, जेनजी प्रदर्शन करते हैं जंतर मंतर पर, 20 जुलाई से विवाद शुरू होता है और उस प्रदर्शन का असर इस तरह से दिखाई देता है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा देते हैं, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दिया और इस सब के बीच फिर बयानबाजी तेज हो जाती है, सियासत बढ़ उठती है और इसी के बीच मंडी से, हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत बीजेपी सांसद हैं
जो जेनजी को जनरेशन गटर कह देती हैं। विवाद भड़कता है, तूल पकड़ता है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और अब उसके बाद जो जेनजी हैं वो भी पलटवार करते हैं और उन्होंने पलटवार कहा था कि कंगना को तो कोई उनकी पार्टी में भी सीरियसली नहीं लेता, जिसके बाद अब उनकी ये सफाई सामने आई है। कि हमारे लिए कोई और रूल्स है और दूसरों के बच्चों के लिए कोई और रूल्स है। अपने घर की बेटियों को, अपने घर के बेटों को हम वही कहते हैं जो सब कैमरा पे कह रहे हैं। और अगर इससे आपको आपत्ति है तो आप करिए, आपको करना, फिर देखते हैं आप कहाँ पहुँचते हैं जिंदगी में। क्योंकि हमारे लिए जो वर्क किया है हमने वही किया है। हो सकता है किसी और के लिए कुछ वर्क किया है, हम किसी और के एक्सपीरियंस इस बात से शेयर नहीं कर सकते। तो अगर आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो फिर आपको जो ठीक लगता है करिए। धन्यवाद। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है और कई जिलों में भारी बारिश के बाद अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। कई लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। 31 जुलाई यानी कि आज तक मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। कई जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है और बार बार प्रशासन की तरफ से लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि जो एडवाइजरी जारी की जाती है उसका पालन किया जाए, नदी नालों से दूर रहा जाए। जो लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र हैं उनमें सतर्क रहने की लोगों से अपील की गई है। तो अब तक कई जिलों में करोड़ों का नुकसान हो चुका है। कई रास्ते बंद हो चुके हैं। यातायात जो है वो प्रभावित है। हिमाचल का मानसून जिस तरह से एक बार फिर मुड़कर एक्टिव होता है हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद तबाही का दौर जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।